Hi guys, welcome to my channel that is Learning Unwritten by Dhruv Goyal. You know, while teaching, I generally get a lot of queries. Ki, sir, algebra is tough, right? I understand algebra is tough, but उसके बाद query आती है सर inequality से questions होते हैं. Now उन्हें graph के through कैसे solve करते हैं? So that's a very valid point. People generally don't know how to solve inequality questions through graphs. So today I'll try to take one of the question of inequality, which generally we solve it through graph. एक bounded graph के through कैसे solve किया जाता है उस question को? Let me explain to you guys that. So the question is, how many pairs of x comma y with both x and y having integer values satisfy the inequality that is 2x plus 3y plus 2x minus 3y less than 12, and both of the expressions are in mod function. सो एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है, कभी भी जब आपका मॉड फंक्शन लेस देन समथिंग होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाउंडेड कर्व. हम किसकी बात कर रहे होते हैं? एक बाउंडेड कर्व की बात कर रहे होते हैं. और जब भी आपका वैल्यू ग्रेटर देन फंक्शन होता है, दैट मीन्स मैं एक अनबाउंडेड कर्व की बात कर रहा होता हूँ. हियर वी हैव मॉड ऑन बोथ एक्स एंड वाई. तो यहाँ पर एक चीज श्योर होती है, जब भी आपका मॉडुलस एक्स एंड वाई के ऊपर लगता है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली अबाउट एक बाउंडेड कर्व की बात कर रहे हैं हम, बट एक बाउंडेड क्लोज फिगर की बात कर रहे होते हैं हम. तो आपको ये चीज याद रखनी होगी हमेशा, जब भी मॉड फंक्शन एक्स और वाई पे लगता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज फिगर. एंड दैट क्लोज फिगर कुड बी स्क्वायर, could be rhombus, could be rectangle, could be anything. That is what we have to see, right? So जब भी आपका x एंड y एक मॉड में होता है, तो हमेशा हम इस ग्राफ को क्वाड्रेंट वाइज लेके चलते हैं. इंस्टेड ऑफ प्लस 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 माइनस, वो भी एक क्वाड्रेंट वाइज ही होता है, बट हम एक क्वाड्रेंट को फर्दर ब्रेक करते हैं इस तरह के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए. अब कैसे करते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. आई नो यहाँ पर एक तरह का एक क्वाड्रेंट को 2x प्लस 3y के फॉर्म में काटा गया. तो हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव, हाउ मेनी मींस x कितने हैं आपके पास? 2x हैं. y कितने हैं? 3y है. तो दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक क्वाड्रेंट को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें से 2 पार्ट x को हैं एंड 3 पार्ट्स y के पास जाते हैं. तो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट x की तरफ से थोड़ा सा छोटा ग्राफ रहता है, और सारा मेजर वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? हमारा y पे डिपेंड करता है. अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर तो x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट? इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. दैट इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x एंड y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इस नीचे वाले पार्ट की बात करें, तो 2x प्लस 3y ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो आई कैन से दैट कि 2x प्लस 3y तो हमेशा वैल्यू रहेगी. बट अगर मैं 2x माइनस 3y की बात करता हूँ, ये चीज x की तरफ का वैल्यू है. दैट मीन्स 2x विल बी ग्रेटर देन व्हाट? 3y. तो मेरे जो ये वैल्यू होगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3y ये पॉजिटिव होगा. तो आई कैन से इट इज फॉर 2x माइनस 3y लेस देन 12. और अभी आप इक्वल टू 12 लेके सॉल्व कर लीजिए इसे. 3y से 3y कटेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. दैट मीन्स एक मेरा x की वैल्यू 3 के ऊपर इस तरह से एक लाइन खिंच जाएगी, ठीक है. अगर हम अब इसके ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं, तो अगेन 2x प्लस 3y तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा. तो आई कैन से दैट कि 2x प्लस 3y तो मेरा पॉजिटिव रहेगा. बट 2x माइनस 3y में अब मैं y वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, तो 3y तो 2x से बड़ा होगा. तो दिस वैल्यू बिकम्स माइनस ऑफ 2x प्लस 3y, बिकॉज मेरा 2x माइनस 3y नेगेटिव हो जाएगा. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 6y बिकम्स 12. y की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? 2. तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी. ये y इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है. ये बात समझ आई आपको? नाउ अगर हम इस कोऑर्डिनेट में जाते हैं, अभी मैं y की तरफ झुका हुआ हूँ, y मेरा पॉजिटिव है, ठीक है. तो 2x प्लस 3y अगर देखा जाए, जहां पर मेरा x नेगेटिव है लेकिन 3y मेरा 2x से बड़ा है, तो दिस 2x प्लस 3y विल बी पॉजिटिव वैल्यू ओनली, दैट इज 2x प्लस 3y. एंड हियर माय 2x इज नेगेटिव माइनस 3y, तो मेरा ओवरऑल नेगेटिव फंक्शन बन जाएगा ये.
तो आई कैन से दैट इट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x से 2x कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 अगेन आ जाएगी। तो मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से खस जाएगा। इस वाले फंक्शन की बात करें तो मेरा नेगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव वाले 3y से ज़्यादा बड़ा है, तो मेरा 2x प्लस 3y जो है ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा। तो आई कैन से दैट इट विल बी माइनस 2x माइनस 3y, और x तो मेरा नेगेटिव है ही और y भी नेगेटिव है यहाँ पर, मीन्स माइनस 3y बन जाता है। तो ये मेरा माइनस 2x प्लस 3y बन जाएगा इक्वल टू 12। तो 3y से 3y कट जाएगा, मेरी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो मेरी एक्स वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। सिमिलरली मैं खींचूंगा, यहाँ पर भी एक्स वैल्यू -3 आएगी, y12 आ जाएगा, ये फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, मेरा एक तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें ये y इक्वल टू 2 रहेगा, ये y इक्वल टू -2 रहेगा, x इक्वल टू 3 रहेगा, और ये x इक्वल टू -3 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है हमारा लेस देन 12 है। अभी जो ये बाउंड्रीज खींची हुई हैं, ये बाउंड्रीज मेरी इक्वल टू 12 के लिए खींची हुई हैं, बट मेरा फंक्शन लेस देन 12 कहता है। दैट मीन्स मैं ये बाउंड्री टच नहीं कर सकता हूँ। अगर आप देखें y इक्वल टू 2 से -2 तक जा रहा है, और y x एंड y की वैल्यू क्या है, मेरी इंटीजर वैल्यूज है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन से मैं मेरा y क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पर, मेरा y यहाँ पर 1 ले सकता है, 0 ले सकता है, एंड -1 ले सकता है। सिमिलरली x मेरा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। 5 वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, 3 वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। 5 इंटू 3 कितना हो गया मेरा, 15। दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो मतलब कि मेरा एक्स एंड वाई के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, 15 पेयर पॉसिबल। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसे दूसरे वे में करता तो मैं एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यूज डाल के चेक करता रहता, जबकि ग्राफ फंक्शन मेरा लिटिल बिट इजी फंक्शन बन जाता है इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड माई क्लास, माई a bite-sized class on algebra, right? So for any queries or concerns regarding CAT, XAT, or any other competitive exams, do mail me at queries@truegoal.in, and I'll definitely try to solve that, resolve that query of yours. Till then, goodbye and all the best for your exam.